प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चल पाएंगे, ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कह चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि राजनीति ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया और कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी कह रहे हैं कि यूसीसी देश के संविधान के खिलाफ है और पीएम मोदी यूसीसी के बहाने हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री बोल रहे दो रूल्स, दो लॉज, एक घर में दो लॉज। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया।
तीसरी बात यह है, भारत के संविधान में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे, और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के यूसीसी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि संविधान को बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, देश में हर जगह भाषा अलग है, तो आप कहेंगे कि भाषा बदल दो। एक घर में दो लोग नहीं रह रहे हैं, कई लोग रह रहे हैं। इस देश में हर थोड़ी दूर पे भाषा बदल जाती है। कल आप कहोगे एक ही भाषा बोलो, हर जगह भाषा बदल जाती है। परंपरागत लिबास बदल जाता है। कल आप ये कहोगे कि हर जगह एक जैसा लिबास होगा, ऐसा थोड़ी है। भारत देश एक मूल ढांचा है जो दुनिया में जाना जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना बाबा साहब ने उसको बना के दिया था। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता रविंद्र दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो रविंद्र, क्या ये माना जाए कि 2024 के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यूसीसी की वकालत की है, 2024 का एजेंडा सेट कर रही है बीजेपी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश? अब बिल्कुल आप देखिए कि जिस तरह से ओवैसी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्टिकल 29 के बारे में नहीं पता है, तो शायद ओवैसी आर्टिकल 44 को भी भूल गए। और ये आर्टिकल 44 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने इंसर्ट नहीं किया, ये संविधान के समय था। और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 के तहत कहा कि केंद्र को या राज्यों को ये चाहिए कि यूसीसी लागू करे पूरे कंट्री में। तो ये यूसीसी तो संविधान में लिखा हुआ है। और आपने कई बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी कहा, चाहे उत्तराखंड के मसले पर हो, हिमाचल के मसले पर हो, या कहीं भी, कि यूसीसी का गठन करने का अधिकार है राज्यों को। तो ये सियासत चलेगी, और इस सियासत को बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे थे कि जिस तरह से विपक्षी एकता की कोशिश की जा रही है पटना के दौरा या शिमला में होगी, उसकी काट यूसीसी होगी। क्योंकि यूसीसी के जरिए एक बड़ा सा जो समाज है, बहुसंख्यक समाज, उसको अपने पाले में ला सकते हैं। और ये पूरी तरह से जात के ऊपर होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री ने आज खुले तौर पर कहा कि यूसीसी लागू क्यों नहीं होना चाहिए इस देश में। क्या एक घर में दो कानून हो सकता है? जब एक घर में दो कानून नहीं हो सकता, तो एक देश में दो कानून कैसे चलेगा? और देखिए कि जिस तरह से एक देश एक कर, एक टैक्स की वकालत करके उसे लागू किया गया, उसी तरह से वन कंट्री वन लॉ, ये जरूर मानसून सेशन में या फिर विंटर सेशन में पारित होकर रहेगा। क्योंकि 2024 का एजेंडा अगर होगा, क्योंकि बीजेपी के 3 एजेंडे रहे हैं, राम मंदिर रहा है, आर्टिकल 370 हटना और कॉमन सिविल कोड, तो 2 तो पूरे हो गए, यूसीसी बचा हुआ है। मतलब ये तीसरा आखिरी वादा है जो बीजेपी को पूरा करना है चुनाव से पहले, ताकि देश की जनता को ये बता सके कि देखिए हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। अब विपक्षी दलों को जिस तरह से हमला बोलना है और जनता के बीच में कैसे यूसीसी को लेकर जाना है, ये विपक्ष तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्षी एकता पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग सलाखें देखकर जुगलबंदी कर रहे हैं, विपक्ष घोटालों की गारंटी दे सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों के पास घोटालों का अनुभव है। पीएम मोदी ने आरजेडी टीएमसी के घोटाले भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों को लूटने वालों, हर घोटालेबाजों पर एक्शन की गारंटी देता हूं। जल्द ही देश को लूटने वालों का पक्का हिसाब होगा। सुनिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे भ्रष्टाचार पर वार किया। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे
तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। जी न्यूज़।